आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 कर रहे थे। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज मोशन और उसके टाइप्स के बारे में। और इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वो सारा मैंने लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, उसको एज ए प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का हर एक टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे इसके लास्ट लेक्चर में दैट इज लेक्चर 5 में मैंने आप लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। इक्वेशन मोशन का। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आप लोग को समझा दिया था और इधर वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव हुआ था वो भी बता दिया था। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 3 टू होता है। ठीक है, पहला जो होता है दैट इज नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज नंबर 2 s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड होता है इक्वेशन ऑफ मोशन वो होता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये तो मैंने समझा दिया था और ये कहां से आया था इसका डेरिवेशन भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सीखना है तो आप लोग इसका पिछला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है ये वाला दैट इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ये जो एस है, एस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये यू जो है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और टी जो है ये है टाइम और हाफ एक कांस्टेंट नंबर है, एक है आपका एक्सीलरेशन और टी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। डिराइव मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग जानते हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये टाइम को मैं इस साइड लेके आता हूं। अगर मैं टाइम को इस साइड लेके आऊंगा तो टाइम डिवाइड बाय इस नाम से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था और इधर यहाँ पे भी लिखा है एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एस इक्वल टू, अब एवरेज कोई भी नंबर का कैसे निकालते हैं, जैसे अगर सपोज आपको 2 नंबर दे दिया एक्स और वाई और इनका एवरेज निकालना है तो मैथमेटिक्स में कैसे निकालते हैं, बस इन दोनों का प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय कितना नंबर है, 2 नंबर, तो डिवाइड बाय 2 है ना। अगर आपको बोल दे कि एक्स वाई जेड का निकालिए तो एवरेज, तो कैसे निकालोगे आप लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय कितना नंबर है, 3। ठीक है ना। इन द सेम वे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए u वेलोसिटी है और v वेलोसिटी है तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, दैट इज u प्लस v डिवाइड बाई 2। ये 2 है वेलोसिटी इसलिए। ठीक है, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी की जगह पे। ठीक है, इनटू टाइम का t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप लोग 2 को इस साइड भेजो। तो जब 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 2s इक्वल टू u प्लस v इंटू टी। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग फिर, दैट इज यहां पे हम लोग v को सिंगल छोड़ेंगे। तो आप एक काम करो, ये t को आप लोग इस साइड भेज दो।
ठीक है। अगर मैं t को इस साइड भेजता हूं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है। और अब यहां पे क्या करेंगे, दैट इज, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू टी, यू टी हो जाएगा। ठीक है। फिर प्लस का प्लस, ये टी इसके साथ भी होगा तो बी टी हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ये जो यूटी दिखाई दे रहा है, ये जो यूटी दिखाई दे रहा है, इसको इस साइड लेके आओ। ठीक है। तो जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, दैट इज, और वी कैन से हम लोग 2s का 2s रखेंगे इक्वल टू, और ut का ut रखेंगे। ठीक है। प्लस का प्लस, अब यहाँ पे v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो। यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो v है आपका, जो v दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग v की जगह पे क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं v की जगह पे u प्लस ए टी, और ये t का t। ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग किससे किया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को अगर सिंगल छोड़ूंगा तो टाइम इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है। अब दो वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, s से। तो s लिखा, और एवरेज वेलोसिटी u और v का निकालना है। तो कैसे निकालेगा, u प्लस v डिवाइड बाय 2। ठीक है। इनटू टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल t से। ठीक है। अब क्या किया मैंने, फिर इसके बाद ये 2 को मैंने इस साइड भेज दिया, तो 2s हो गया, और ये वाला सेम, और ये वाला सेम। अब क्या करेंगे हम लोग, ये t को दोनों का साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और ये सेम। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इन प्लेस ऑफ इसका सेम होगा, ये भी सेम लिखा, प्लस का प्लस, अब v की जगह पे क्या लिख दिया, u प्लस ए टी, और t का t। ठीक है। अब 2s इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस, अब ये t जो है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, तो ut प्लस u इंटू टी ut हो जाएगा, प्लस का प्लस at इंटू टी at स्क्वायर। ठीक है ना। अब 2s का 2s इक्वल टू ut प्लस ut, कितना हो गया, 2 2ut। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज 2ut प्लस का प्लस at स्क्वायर। अब आपको ये 2 को इस साइड शिफ्ट करना है। तो अगर 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए s इक्वल टू 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2। ठीक है। ये 2 को मैंने इस साइड भेज दिया, तो डिवाइड में आ गया। अब ये जो 2 है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है ना। तो क्या लिखेंगे, s इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 को, ये 2 जो है इसके साथ भी, इसके साथ भी डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या गया, s इक्वल टू ut प्लस, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाफ, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे 2 का 2 लिख दिया, इनटू क्या होगा, at स्क्वायर। ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो आपको एग्जाम में डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस मैं आप लोग को सिखा दिया कि ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कैसे आता है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को सिखाऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं, दैट इज, अब हम लोग सीखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपका है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है। अभी तक हम लोग दो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, दैट इज बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन। दूसरा क्या पढ़े, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है। अब यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने इसका प्रीवियस इक्वेशन में मैंने डेराइव किया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे लेंगे। अब हम लोग जानते हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है ना, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को सिंगल छोड़ू तो ये टाइम इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो यहाँ पे एस होगा इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी u और v का कैसे फाइंड करते हैं, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने आपको बताया था, तो इसकी जगह पे क्या होगा, दैट इज u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू का इंटू और ये टाइम का टाइम, इसको मान लेते इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट वी नो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे v का v, u का वैल्यू कितना है, अगर मैं यहां से t को सिंगल छोड़ू तो यहां पे क्या होगा आपका, दैट इज u को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो इसको इस साइड भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज v माइनस यू। ठीक है, इक्वल टू इस साइड क्या बचा, ए टी। ठीक है ना, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे t को मैं सिंगल छोड़ता हूं तो a कहा जाएगा, इसका नीचे, तो ये देगा v माइनस यू बाई ए इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का t का वैल्यू कितना आया, तो हम लोग का जो t का वैल्यू आया वो कितना है, दैट इज v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 को लेता हूं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हम लोग का देखिए यहाँ पे, s इक्वल टू दैट इज u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू क्या है, t है। ठीक है ना, तो यहाँ पे s का s रहेगा, u प्लस v से डिवाइड बाई 2 इंटू, और टाइम के जगह पे क्या दिया, देखो आप लोग v माइनस यू दिया है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम की जगह पे ये लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे s इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, मैथ्स में फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, मैथ्स में जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है ना, इन द सेम वे इसको समझिए a, इसको a, इसको b, a प्लस b, a माइनस b, क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या बोल सकते हैं इसको आप लोग चेंज कर लो पहले। ठीक है, b को आगे लिख लो, b प्लस यू बाई 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, इंटू, और इसको से v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसको a समझू, इसको b, तो a प्लस b हो गया, और ये हो गया a माइनस b, तो a प्लस b, a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a इक्वल टू हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, और ये 2 इंटू a क्या होगा, 2a। ठीक है, अब आप लोग इसको इस साइड भेज दो, तो क्या होगा 2a इंटू एस, बिकॉज ये डिवाइड में, इस साइड से क्या होगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या बचा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको उल्टा कर दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2x। ठीक है, जो कि आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी। ठीक है, तो आज के वीडियो में, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 6 में मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका डेरिवेशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा और उसी के साथ साथ
कुछ हम लोग जितना भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से वो सब करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो ठीक है।